वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। आज शरद नवरात्रि के निमित्त हम श्री जगत जननी पराम्बिका आदिशक्ति आदि माया महामाया का हम महात्म्य श्रवण करते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये शरीर सहजता से नहीं मिलता। सो ये फील करो कि हाँ, बहुत बहुत दुर्लभ जो शरीर है वो मुझे प्राप्त हुआ है और आज मैंने इतनी आयु पूर्ण की है, इतना मैंने अच्छा काम किया है और कुछ अच्छा करने के लिए मुझे ये शरीर मिला है। तो उसके लिए थैंकफुल रहे, हम ग्रेटिट्यूड भगवान को प्रकट करें कि हे भगवान, हमें बहुत आनंद है कि हमें ये शरीर मिला है। खुशी मनाएं जन्मदिन की। मुझे कभी कभार लगता था कि जन्मदिन पर क्यों हम खुशी मनाएं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने समझा है कि ये शरीर अगर नहीं है, जैसे हमने अभी सुना, अगर शरीर नहीं है, सारे 24 तत्व मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको मृत माना जाता है। तो जब तक चेतना शक्ति नहीं है, शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम आभारी रहे भगवान के कि हमें यह शक्ति प्राप्त हुई है, यह मानव देह हमें प्राप्त हुआ है। तो उस दिन तो आनंदी रहना ही चाहिए। तो अस्तु। तो इस प्रकार से जब हम उनके जन्मदिन पर हम उनके लिए कुछ करते हैं, वो विशेष प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से माता तो अजन्मा है, नित्य है, उनका अनादि है, अनंत है। अब प्रकट हुई अब चली गई ऐसा नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, उस प्रकार से जगत जननी का कोई जन्म दिवस नहीं होता, प्रकट दिवस होता है। भगवान का हम जन्मोत्सव भले ही अपनी लौकिक भाषा में कहते हो, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, भगवती तो प्रकट होती है। तो ये जो प्रकट दिन है, 9 दिन है, इन 9 दिनों में माता अतिशय प्रसन्न होती है। तो ये इन दिनों में जब हम माता की उपासना करते हैं तो हमें जो भी चाहिए वो सरलता से माँ दे ही देती है। वैसे माँ है, जब हम बच्चा चाहता है, जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवती माता है, सबको दे ही देती है। लेकिन इन 9 दिनों की यह विशिष्टता है कि इन दिनों में माता की उपासना करने से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक दूसरा हम उदाहरण कहें कि जब हमारा मोबाइल, समझ लीजिए रिचार्ज, चार्ज नहीं है, पूरी बैटरी खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं? क्या सूरज में रखने से वो चार्ज हो जाएगा? क्या कहीं पर भी पंखे पर रखने से चार्ज हो जाएगा? नहीं है, उसको प्रॉपरली चार्ज लगाना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से जैसे उसके लिए एक स्थान होता है, उसी प्रकार से भगवती का मंदिर है, भगवती का उपासना स्थान है। जब हम वहां पर बैठ करके भगवती की विशेष पूजा अर्चा प्रार्थना करते हैं, तब हमारे शरीर में विशेष प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोई कह सकता है क्या ये सत्य है? क्या इसमें विश्वास करना चाहिए? देखिए, ये धर्म जो है, भक्ति जो है, ये केवल विश्वास के बलबूते पर नहीं, इसका मूल होता है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहले हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है।
मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि जब हम जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टीचर ने कहा कि बेटा ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, इसके बाद ये पढ़ो, हाँ तब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तो हम बिना कुछ सोचे जिस प्रकार से हमारे टीचर कहते हैं हम उनका बात मानते हैं, बस उसी प्रकार से करते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ हम अगर ऐसा करेंगे तो हम बन जाएंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है ये आपको लेना, ये सुबह लेना, ये शाम को लेना है, 2 लेना है, 3 लेना, हम उसी प्रकार से करते हैं, तब हम पूछते नहीं हैं। लेकिन जब धर्म का विषय आता है हम शंका कुशंका तर्क कुतर्क करने लगते हैं। तर्क करना अच्छा है, कुतर्क करना अच्छा नहीं है। पहले श्रद्धा रखो। हमारे मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने जो अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, इसमें कभी ऐसा किसी ने अनुभव नहीं किया कि जिसने भगवती का पूजन किया उसको कुछ मिला नहीं। जो भी अपना पात्र लेकर भगवती के पास गया उसका पात्र भर कर ही वापस आया है। ये श्रद्धा जब हम रख करके, हमारे संतों ने, मुनियों ने जो हमें वचन कहे हैं, पूजा विधि विधान बताया है, केवल श्रद्धा से आप करके देखिए, हम जो इच्छा करते हैं हमारी वो इच्छा पूर्ण होती है। अच्छा, तो किसी किसी को लगता है अच्छा तो भगवती का पूजन हम कर ले, भगवती की प्रदक्षिणा कर ले, पूजा कर ले और हम एग्जाम में पास हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी बच्चे की। ये नहीं होता। जब हमारा शरीर में कुछ रोग हुआ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे रोग का नाश करो, भगवती की पूजा करते हैं रोग नाश के लिए, और अगर हम अपने शरीर में जो नहीं जाना चाहिए उसको खाते हैं, जब नहीं उठना चाहिए तब उठना, खाना पीना, बैठना, सोना, ये हम अपनी मन मर्जी के साथ कर रहे हैं, और अगर हम समझ रहे हैं कि भगवती के पूजन से बाकी सब ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमें भगवान का पूजन करना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें अधिक ऊर्जा मिले, अधिक शक्ति से हम कर पाए इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे, सामने थाली अपने आप आ जाएगी और अपने आप भोजन पेट में चला जाएगा, ये नहीं होगा। हमें भोजन बनाना पड़ता है, उसको थाली में परोसना पड़ता है, सामने लेकर के हाथ से ही उसको मुंह में कलेवा डालना पड़ता है और चबाना भी पड़ता है। फिर वो पचन क्रिया सब भगवान देख लेंगे, लेकिन इतना तो हमें करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से भगवती का पूजन जब हम करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि अपना कर्म हमें छोड़ना नहीं है, अपना कर्म करते रहो और उसके लिए शक्ति, कॉन्फिडेंस, जो जिस प्रकार की भी शक्ति हमें चाहिए उस प्रकार की शक्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें और अपना काम करते रहे। तो काम जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो निठल्ले होकर बैठना नहीं है, काम अवश्य करना है। तो ये विशेष दिन 9 दिन होते हैं जब हम भगवती का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर वर्णन हमने इससे पूर्व ही सुना है कि जिस प्रकार से नवविधा का पूजन 9 दिनों में देवी का किया जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में आज नवीन एक प्रकार निकला है कि पीओपी के हम मूर्तियां लाकर रखते हैं। अभी जो गणेश नवरात्रि का पूजन हुआ, हमने बड़े भाव से पूजन किया, गणपति बापा का पूजन हुआ, आरती हुई, सुंदर रीति से मनाया, और 9 दिनों के पश्चात जब उस पीओपी के गणेश जी का हमने विसर्जन किया तो क्या हमने उनकी दशा देखी है? जिस पानी के प्रवाह में हम डालते हैं वहां से जाकर के छोटे नालों में वो पड़ जाते हैं, वो जल में विसर्जित नहीं हो पाते, वो जल में एकत्रित नहीं हो पाते। अगर एकत्रित भी हो गए तो वो जल को प्रदूषित करते हैं। तो हमारे शास्त्र सम्मत ये नहीं है कि हम पीओपी की बनी हुई मूर्ति ला करके, भले ही वो सुंदर दिखती हो, लेकिन वो हमारे समाज के लिए हमारे प्रदूषण फैलाने वाली है। इसीलिए कृपया पीओपी की मूर्ति न लाए। अगर भाव है तो मृत्तिका से बनी हुई जब हम लाते हैं उसको भी हम सुंदर पेंटिंग कर सकते हैं, उसको भी सुंदर अलंकार आदि हम अर्पण कर सकते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो पूजन का विधान बताया गया है वो कोई भी विधान ऐसा नहीं है जिससे कि हमारी प्रकृति का नाश हो। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, फल बनाए हैं, फूल बनाए हैं, ये सब कुछ हमारे लिए है। क्या हमने कभी देखा कि ऊपर से भगवती माँ आई और कुछ हमारे बाग में से कुछ 10 फूल लेकर के चली गई? नहीं,
ये सब हमारे लिए है, हमारी प्रसन्नता के लिए हमें भगवान ने प्रदान किए हैं। तो ये जल है, ये फूल है, इनका हम नाश न करें, इनमें प्रदूषण न फैले, ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, ये भी भगवान की भक्ति है। आप ऐसा न समझे कि दीदी आप देवी के बारे में बोल रहे हैं तो ये क्या बीच में आ गया। देखिए देवी भागवत में वर्णन आता है द्वितीय स्कंध में कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान का विराट रूप है। जो नदियां है वो नाड़ियां है, जो वृक्ष है वो भगवान के रोम है। इस प्रकार से संपूर्ण भगवान, ये सृष्टि को भगवान के विराट रूप का वर्णन बताया गया है। तो जब हम वृक्षों को फेंकते हैं, उसको उखाड़ते हैं, यानी भगवान के रोमों को हम उखाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के कण कण में भगवान है। कहीं पर भी प्रदूषण होना, कहीं पर भी सृष्टि का नाश होना, उसमें जो भी बाधाएं आती है वो हमारे कारण कदापि ना आए, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें से एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि दीदी ये कोविड क्यों आया है, जैसे हमारे बचपन में तो कभी नहीं आता था। 80 कुछ वर्ष की माता थी, तो हमने उनसे कहा देखिए जब हमारी माँ अथवा हमारी नानी जब छोटी थी तब वो हमें बताती है कि तब का भोजन कैसा था, तब का जो कृषि होती थी वो किस प्रकार की होती थी। आज जिस प्रकार से केमिकल्स हम उपयोग करते हैं इस पृथ्वी पर, हम सारी पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। तब का जल कैसा था। आज हम जानते हैं कि कोविड का कारण, कोरोना का कारण है क्या, किस देश में क्या खाने से, किस जंतु से यह प्रकट हुआ, हम सब जानते हैं। अगर अखाद्य खाते हैं तो यही होना है। प्रकृति से जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो देखिए ये ही होता है। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कदापि नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सुंदर फल फूल आदि भोजन के अनेक विविध प्रकार दिए हैं, उसको हम खाते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दूसरी बात भी एक उसी विषय में बोलती हूँ कि लोगों को लगता है कि मांसाहार देवी के भक्त करते हैं, ये कदापि सत्य नहीं है। हमने जैसे जो हमारे प्रवचन सुनते हैं वो जानते होंगे, हमने इसकी ठीक से स्टडी की है। ऐसा नहीं कि हम केवल अपनी भावनावश बोलते हैं। हमने देखा कि शास्त्रों में कहीं इसका वर्णन नहीं आया। देखिए जिनको अगर कुछ मिलता ही नहीं है, जिनको केवल पशु पक्षियों के बीच में रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि अफ्रीका में लोग कीड़े खाकर रहते हैं क्योंकि उनको अन्न मिलता नहीं है। जहां पर अन्न ही नहीं है, कृषि नहीं है, वो क्या खाएंगे। एक समय ऐसा होता है कि अगर खाने को नहीं मिलता है तो मनुष्य को ही खा लेता है। वो हमारी स्थिति नहीं है। भगवान की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करे। माता ने कदापि नहीं कहा कि मांसाहार का नैवेद्य माता को चढ़ाया जा, नहीं है, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं आया। जो तामसी वृत्ति से तामसी शक्तियों को प्रकट करने के लिए वो करते हैं तो उनके लिए विधान कहा गया है, लेकिन जो तामसी वृत्ति का उपयोग करते हैं उनकी मृत्यु, उनका जीवन भी तामसिक ही होता है। ये भी ध्यान में रखें। हम तामसिक खाएंगे और हमारा जीवन सात्विक होगा, ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। जैसे हम खाएंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हमारा जीवन होगा। अस्तु। तो माता भगवती का पूजन यहाँ पर वर्णन किया है कि पीओपी की न लाए, मृत्तिका की लाए, एक मेरी विशेष विनंती है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि विविध रूपों में जो भगवान का पूजन किया जाता है, तो उन विविध रूपों का वर्णन देवी भागवत में आया है। शैलपुत्री है, माता गौरी है, पार्वती है, सती है, पराम्बिका है, अन्नपूर्णा है, कालिका है, लक्ष्मी है, गंगा है, सावित्री है। विविध प्रकार के भगवती के रूप किस प्रकार से आए, इसका वर्णन देवी का जो वर्णन है वहां पर आया है। जैसे अष्टादश शक्तिपीठ है, अष्ट मातृकाएं हैं, ये 5 शक्तियां जब हमने जो वर्णन की है वो 3 शक्तियां हैं। तो विविध नामों से भगवती को जाना, जैसे तुलसी जी माता है, वो भी भगवती ही है, वो वृक्ष नहीं है, वो पेड़, वो पल्लव नहीं है। तो जहां पर भी शक्ति है, इन सभी का पूजन विविध प्रकार से कैसे करना चाहिए, ये हमें देवी भागवत के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं रूपों में अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से हम देवी भागवत के अनेक कथाएं आती है, हम उसके संदर्भ में कुछ कथाएं श्रवण करेंगे।
क्योंकि जब हम देवी नवरात्रि का आरंभ कर रहे हैं, हम देवी का पूजन कर रहे हैं, तो हमें जब भगवती का स्वरूप क्या है, भगवती का पूजा विधान क्या है, ये पहले किसने की, किसके किसके जीवन में क्या क्या बदलाव आया, अगर ये हमें समझ आता है तो हमारे जीवन में उस पूजा को करने की अधिक उत्सुकता बढ़ जाती है। तो ये जो पूजन है, अनेक भक्तों ने, अनेक देवी देवताओं ने भगवती का पूजन किया है, ये हमारे पुराणों में वर्णन आता है। हमारे अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर सुंदर एक प्रकार होता है गोंधड़। हर प्रांत में आप देखिए भगवती का जो पूजन होता है वो संगीत, नृत्य, गायन से किया जाता है। एकनाथ महाराज जी का सुंदर भजन है, गोंधड़ आता है। आली आली हो गोंधड़ाला गोंधड़ाला यहाँ आई, आली ग तुळजा माई तुळजा भवानी आई, आली आली ग गोंधड़ाला आली आली ग तुळजा माई। तो इस प्रकार से सुंदर गीतों से माता का पूजन होता है, स्तवन होता है। कहीं कहीं पर ऐसा प्रथा है, संस्कृत स्तोत्रों के पाठ किए जाते हैं। जैसे हमारे दक्षिण में ललिता का पाठ होता है, सौंदर्य लहरी का पाठ होता है, और वही हम हमारे उत्तर भाग में देखते हैं तो माता का सप्तशती का वर्णन होता है। सप्तशती का पाठ, पारायण और होम हवन की भी विधि है। तो माता के पूजन में होम, हवन, भजन, नृत्य, गायन, कुंकुमार्चना की जाती है, कुमारिका पूजन किया जाता है, सुवासिनी का पूजन, ये सारी विधियां की जाती है। तो वो जो भगवती का पूजन होता है वो कौन से स्वरूपा है, किन किन ने इन भगवती का पूजन किया, इसका आइए हम श्रवण करते हैं। प्रथम चरित्र में वर्णन करूंगी माता महालक्ष्मी का। जब हम कहेंगे माता महालक्ष्मी तो हमें लगता है लक्ष्मी यानी जो कमल में बैठी हुई है और अपने दोनों हाथों से खूब धन बरसा रही है। ऐसा नहीं है। जब माता पराम्बिका को अपना नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया, मैं महालक्ष्मी हूं। तो माता का इष्ट नाम माता महालक्ष्मी है, विविध नामों से जो जानी जाती है। तो उन माता महालक्ष्मी के चरित्र के विषय में एक कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी का पूजन नहीं करता ऐसा कोई जीव नहीं है। पाताल निवासी, आकाश निवासी, स्वर्गलोक निवासी और मनुष्य सभी को माता महालक्ष्मी की कृपा होना आवश्यक है। देखिए, ऐसा कोई हमें व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमारे जीवन में हमें धन की आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी अगर नहीं है, हमारे पास धन, संपत्ति, ऊर्जा अगर नहीं है, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होता है जब एक इंसान के पास धन नहीं होता तो वो पराधीन हो जाता है। जब तुलसीदास जी महाराज को ये पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है, नहीं दरिद्र सम, इस संसार में दरिद्र सा सम और दुख नाही। अत्यंत भयंकर दुख अगर इस संसार में कोई है तो वो है दरिद्रता, श्रीहीनता, लक्ष्मी विहीनता। अगर कोई जीव है तो वो अत्यंत दुखी माना गया। क्यों? क्योंकि धन नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में, अपने राष्ट्र में, अपने प्रांत में, अपने परिवार में, अपने घर में खूब धन हो, इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ, इसको पुरुषार्थ माना गया है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें सुख प्राप्त हो, हर व्यक्ति चाहता है। तो सुख कैसे प्राप्त होता है? तो संत वर्णन करते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख धर्म के पालन से मिलता है। तो धर्म का पालन कैसे किया जाता है? धर्मस्य मूलम अर्थः। अगर धर्म का पालन करना है, कुछ भी धर्म कार्य करना है, तो देखिए अर्थ के बिना हम धर्म कार्य नहीं कर सकते। कोई भी धार्मिक कार्य करना हो, परिवार में हो, समाज में हो, कुल में हो, राष्ट्र में हो, तो हमें धन की आवश्यकता होती है, अर्थ की आवश्यकता होती है। और अगर हम अपने शास्त्रों को ठीक से अवलोकन करें, देखें, तो देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि खूब धन कमाओ। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि व्यक्ति को दरिद्र रहना चाहिए। हमारे चरित्रों में वर्णन आता है, अनेक संत, जैसे भागवत में सुदामा का वर्णन आता है कि वे, उनके पास धन नहीं था। कई लोग बोलते हैं सुदामा दरिद्री थे, सुदामा दरिद्री नहीं थे। जो अनेक संत हैं, धन को स्पर्श करते नहीं, धन को लेते नहीं,
तो वे उनकी इच्छा से लिया हुआ व्रत होता है, लेकिन वे दरिद्री नहीं है। वे तो बड़े साधक है। जो नारायण की पूजा करता है उनके पास तो लक्ष्मी खेलती है, नाचती है, ऐसा वर्णन आता है। तो दरिद्री नहीं है और दरिद्री होना भी नहीं है। हमारा राष्ट्र, हमारा देश संपन्न हो। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग भले ही इसको कल्पना मात्र मानते होंगे। मुझे कई बार ऐसे व्यक्ति है मेरे जीवन में, उन्होंने कहा देखो ये इंडिया कैसा है, यहाँ पर भूखमारी है, लोग अन्न अन्न करके मर जाते हैं, यहाँ पर भिखारी है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद भारत में गरीबी है, बाहर प्रांत में गरीबी नहीं है। कई सारे लोग जो विदेश में जाकर आते हैं तो लोग बोलते हैं कि वहां पर तो हमें बेगर्स दिखते नहीं है, भीख मांगने वाले दिखते नहीं है। तो मुझे भी लगता था शायद दिखते नहीं है। लेकिन ये कोविड का टाइम जो था, क्योंकि मैं तो विदेश गई नहीं हूं, तो कोविड के टाइम में एक ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा समय मिल गया था, तो मैं यूट्यूब पर अनेक चैनल्स देखती थी जो अमेरिका के लोगों के हैं, विदेश के लोगों के हैं। तो मैंने वहां पर देखा, वहां पर भी लोग भीख मांगते हैं, वहां पर भी विपन्नता है, वहां पर भी ऐसे कई लोग हैं जिनको धन नहीं मिलता, तो दिन भर काम करके जब सायं उनको धन मिलता है तो वो खाते हैं। लेकिन वहां के जो वस्त्र परिधान करते हैं लोग, और अगर यहाँ पर आते हैं तो हमको लगता है बस वो संपन्न है। वस्त्रों से, देश से हम लोगों को संपन्न मानते हैं, रंग से हम लोगों को संपन्न मानते हैं। लेकिन देखिए विदेशों में भी विपन्नता है, हर जगह है संपन्नता विपन्नता होती है। लेकिन जब हम हमारे भारत का अगर हम वर्णन करते हैं, जिसे हम सोने की चिड़िया बुलाते थे, जो हम कहते हैं कि हमारे देश में इतना सोना था, लोग लुटेरे ले गए यहां से, वो कोई झूठ बात नहीं थी। रामायण में वर्णन आता है कि वहां पर ऐसा कोई सिर आपको नहीं दिखेगा साधारण प्रजा का कि जिसके मुकुट पर सोने का मुकुट ना हो, जिसके कानों में सोने के कुंडल न हो। साधारण प्रजा की बात रामायण कहती है। अत्यंत संपन्नता अयोध्या में थी। संपूर्ण अयोध्या का राज्य, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य कैसा था, ये उसमें वर्णन आया है। जब भगवान श्री राम का पट्टाभिषेक हुआ, अथवा महाभारत में कथा आती है कि जब पांडवों ने यज्ञ किया तो कितने कितने प्रकार से धन उन्होंने भारत में अर्जित किया, कैसा उनका महल था, कैसा उनका खान पान था, कैसे रत्न जड़ित वस्त्र वे धारण करते थे, कैसे रत्न जड़ित पलंग हुआ करते थे। ये सारी कल्पनाएं नहीं है। हमारा देश समृद्ध देश था। मैं क्यों ये वर्णन कर रही हूं? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें लक्ष्मी चाहिए या नहीं। लक्ष्मी चाहिए तो कितनी चाहिए। लोग बोलते नहीं मुझे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, मन में होता है बहुत सारा। देखिए संकोच मत करो। मेरे गुरुदेव कहते हैं अरे भगवती से नहीं तो और किससे मांगोगे। बोलो खूब धन चाहिए, खूब धन कमाओ, संपन्न रहो। विपन्न रहने की कल्पना हमारे देश में किसी भी संत ने नहीं दी है। संपन्नता नहीं है तो हम दान कैसे करेंगे, होम हवन कैसे करेंगे, पूजा अर्चा कैसे करेंगे, हम मंदिरों की सेवा कैसे करेंगे। ये सब अर्थ के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए धर्मस्य मूलम अर्थः, ये हमारे देश की धारणाएं थी। और देखिए अगर हमारे पास धन नहीं है अथवा हम धन के कारण परावलंबी हो गए, किसी के अधीन हो गए, तो जीवन कैसा होता है। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। इसीलिए अपने जीवन को अगर शुद्ध रखना हो, कुछ तत्वों का विचार अपने जीवन में हो, उस पर निर्भर रहना हो, उसके अनुसार अगर हमें कार्य करना हो, तो हमें सदैव अर्थ की दृष्टि से इंडिपेंडेंट रहना आवश्यक है। पराधीन नहीं, स्वाधीन रहना आवश्यक है। अगर ये नहीं होता है तो क्या हुआ, क्या होता है। हमारे महाभारत की ओर हम चलते हैं। देखिए पांडव और कौरवों में जब युद्ध छिड़ा तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात जब युद्ध करने के लिए अर्जुन खड़ा हुआ है, तब शंख निनाद होने से पहले जो पांडवों में प्रथम है धर्मराज, उन्होंने कहा रुको। सबको लगा अब
अभी तो अर्जुन को मैंने कुछ समझा बुझा करके युद्ध के लिए तैयार किया, अब ये धर्मराज कहाँ चले, क्यों कहा रोक दो। सब विचार करने लगे और सबने देखा कि धर्मराज अपनी सेना की ओर से कौरवों की सेना की ओर जाने लगे। वहां पर गए और उन्होंने नमन किया है भीष्माचार्य को, द्रोणाचार्य को नमन किया है। तब भीष्म ने कहा, धर्मराज मैं देख ही रहा था कि तुम आओगे या नहीं, अगर नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। चलो ये विषय दूसरा है, बड़ों का सम्मान। भले ही हमारा ही अपना बड़ा कोई हमसे व्यतिरेक में हो, लेकिन बड़ा है, हमें नमन करना चाहिए। वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, उसको नमन करना ही चाहिए। अरे मेरे काका का चलता नहीं, मैं नमन नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। हमसे बड़े हैं, हमें नमन करना ही चाहिए। अगर वो नहीं आशीर्वाद देंगे, गुरुदेव कहते हैं उनके निमित्त से भगवान आपको खूब आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन सदैव अपने बड़ों के सामने झुकना सीखो। झुको बड़ों के सामने। अरे मेरे विरुद्ध में खड़े हैं, ये सोचा नहीं। धर्मराज गए, नमन किया, तब एक बड़ी बात भीष्माचार्य ने कही है। उनके आंखों में अश्रु आए कि कितने संस्कारवान ये पुत्र है, लेकिन बेटा आज मैं आपके साथ में नहीं हूं, आपके विरुद्ध हूं। इसका कारण जानते हो? इसका कारण ये है कि मैंने इस दुर्योधन का नमक खाया है, मैं पराधीन हूं। द्रोण ने भी यही कहा। अरे जो पराधीन होता है वो अपने निर्णय अपने तत्वों पर नहीं जी सकता, अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। ये अवस्था द्रोणाचार्य की, एक ब्राह्मण की क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने तत्वों से समझौता कर लिया। आज देखिए इंसान बिकने लगा है। थोड़े पैसे दिए तो अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, धन के लिए लोग अपने चरित्र को छोड़ देते हैं, लोग अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। क्यों? धन मिलेगा, यश मिलेगा। लेकिन हमारा समाज, हमारा धर्म क्या कहता है कि अरे इस समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने तत्वों के लिए प्राण भी देते हो, लेकिन बिकने वाले ना हो। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।